जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति प्रोग्राम के सुनने वाले सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं कि वो परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए अनुग्रह किया, हम पर कृपा करी। अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ में अपने आप को और हमारे सब श्रोताओं को समर्पित करते हैं। उनके जीवन में प्रभु आप आशीष का काम करें और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज जो विषय मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं वो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 13वां पद। यहां पर परमेश्वर के सेवक पौलुस ने एक चिट्ठी लिखी है कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, और यह चिट्ठी लिखकर क्या बताते हैं सुनिएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, निश्चय आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। इस बात को हमको देखना है। आशा, विश्वास और प्रेम, इनके बारे में बताया गया है ये तीनों स्थायी हैं। किसी जगह भरोसा को बताया गया विश्वास, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस कहते हैं विश्वास, आशा, प्रेम, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। हमको अपने जीवन में स्थायी चीजों को अपनाने की आवश्यकता है, और यहां पर विषय बताया गया है इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। और आज मैं आपके साथ में बताना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे परमेश्वर के सेवक पौलुस लिखते हैं 14 अध्याय के पहले पद में, प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम का अनुकरण करो, इसका अर्थ हुआ कि हमको प्रेम करना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे बड़ा किसने परमेश्वर से इस बात को जाना कि प्रभु प्रेम करता है? हमने कभी कभी सुना कि मोहब्बत खुदा है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मोहब्बत खुदा नहीं है, खुदा ही मोहब्बत है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, नॉट लव इज गॉड। ये तीन जो स्थायी विषय हैं, उनमें से प्रेम सबसे बड़ा है। और आपको मैं आज की इस समय में कहना चाहता हूं, प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम को अपने जीवन में और ज्यादा वृद्धि होने दो। प्रेम आपके जीवन में और ज्यादा उन्नति प्राप्त करने पाए, प्रेम आपके जीवन में बढ़ने पाए। मैं आज आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूं। वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वां पद। इसमें लिखा गया है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यहां पर बताता है परमेश्वर का वचन,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यीशु ने कितना प्रेम किया। एक गीतकार इस प्रकार से कहते हैं, प्रेम इतना किया कि हद कर दी, जिंदगी बरकतों से मेरी भर दी। प्रेम इतना किया कि हद कर दी। इतना तुमने प्रेम किया कि सब कुछ लुटा दिया। परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह ने प्रेम किया, अपनी जान दे दी। हमको वचन देखने को मिलता है रोमियो 5वें अध्याय के 5वें पद में और 8वें पद में। क्या कभी कोई किसी के लिए प्राण दे सकता है जब तक मोहब्बत ना हो, जब तक प्रेम ना हो? यीशु मसीह ने मोहब्बत के कारण अपनी जान दे दी और अपने प्रेम का प्रमाण दिया और हमको बचा लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय के पहले पद में लिखा गया है, प्रेम का अनुकरण करो। आपके मध्य में एक और बात कहना चाहता हूं। 13 अध्याय 1 कुरिन्थियों उसका पहले पद से, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। 2 पदों में बताया गया है, एक व्यक्ति कुछ है, कैसा? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। दूसरे पद में बोला गया है कि अगर वो भविष्यवाणी भी कर सके, यहां तक कि वो पहाड़ों को भी हटा दे, बड़ा सामर्थ का काम करे, लेकिन प्रेम नहीं है, तो वचन बताता है वो कुछ भी नहीं। यू आर नथिंग, आई एम नथिंग विदाउट लव। नॉट ओनली विदाउट लव बट लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेम का अनुकरण करो। मैं दुनियावी मोहब्बत के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज कह रहा हूं परमेश्वर के प्रेम का हम प्रमाण दें। परमेश्वर से मोहब्बत करने की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमको परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है। परमेश्वर ने जैसा प्रेम किया उस प्रकार से क्या हम प्रेम करते हैं? हमको वचन देखने को मिलता है। यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर के सेवक पौल जब चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करो जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया है। बड़ा मुश्किल होता है मसीह का प्रेम और हम अपनी पत्नी से वैसा ही करें, हम अपनी कलीसिया से वैसा ही करें, हम अपने पासबान से वैसा ही करें, अपने बच्चों से वैसा ही करें। बड़ा मुश्किल है। तब यीशु मसीह के वचन के अनुसार परमेश्वर के सेवक पौलुस ने लिखकर बताया कि जैसे तुम अपनी देह से प्रेम करते हो, वैसे ही तुम कलीसिया से, वैसे ही तुम अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करो। बहुत आसान हो गया ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि हम जैसे अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, अपना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार से हमको अपने परिवार से भी प्रेम करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आज आपने अपने जीवन को सुधारा है? और वचन बताता है, तीसरे पद को सुनेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय का 3 पद, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। इसका मतलब कुछ लाभ हमें प्राप्त होता है जब हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम दिखाइए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको उभारना चाहता हूं। महिलाओं, बच्चों, अपने जीवन में इस बात को अपनाओ। भाइयों, अपने जीवन में इस बात को अपनाओ कि प्रेम को प्रकट करो, प्रेम को दिखाओ। और कैसा प्रेम? प्रभु का प्रेम। जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हैं, उस प्रेम को प्रकट करें और निश्चय जाने कि ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत आशीष आएगी, आपका जीवन सुखमय बनेगा। आज मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके जीवन में सत्य ज्योति परिवार इस प्रकार से आशीषों को उंडेल दे।
प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाला प्रभु इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करे, वो प्रेम को अपने जीवन में और डेवलप कर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें। सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।